तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो आधा अधूरा पोयम बोल के ना शौकवन से बोला जाता है कि बाकी आधा पोयम अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो मजा आ जाएगा। हमारा शौकवन कहता है कि यार मेरे पास ना इतना टाइम नहीं कि हर 3 दिन बाद ना मैं पोयम वोयम यहाँ पे बोलता रहूँ। तो लड़कियां सैड किया अरे यार, लेकिन एक जो लड़की यहाँ पे थी पीले बाल जिसके यहाँ पे थे और थोड़ी समझदार यहाँ पे थी और सोचते कि एक सेकंड इन्होंने ये बोला कि हर 3 दिन बाद ना मैं पोयम नया नया बना नहीं सकता। इसका ये मतलब हुआ कि 3 दिन पहले इन्होंने पोयम यहाँ पे बनाया होगा। मगर एक सेकंड, ये इतने विले आदमी नहीं है कि आराम से बैठे बैठे घर पे पोयम यहाँ पे बनाएंगे। बाई चांस घर पे पोयम यहाँ पे बनाएंगे तो घर तक ही रह जाएगा और घर की बातें ये पब्लिकली नहीं कहेंगे। यानी इन्होंने किसी बड़े एरिया में पोयम यहाँ पे बोला होगा, कोठे पे नहीं। 3 दिन पहले ये कोठे पे बिल्कुल भी नहीं आए थे। ये एक सेकंड यार, 3 दिन पहले ये जो पोयम हमने आधा बोला ना वो हमारे पास आया था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ये जो आधा अधूरा पोयम इन्हीं का है? हेलो मिस्टर शाहरुख, ये आधा अधूरा पोयम आप ही का है ना? हमारा शाहरुख कहता है कि अरे यार मैं एक्सपोज हो गया क्या? हाँ, ये आधा अधूरा पोयम मेरा ही था। जो प्रिंस और प्रिंसेस का पार्टी हो रहा था ना, मैं उसी पार्टी में था। उसी पार्टी के अंदर समझ भी रहे हो क्या मैंने पोयम बोला जो तुम्हारे कानों में यहाँ पे पड़ गया। जो सुनते लड़की और भी ज्यादा चौंक जाती कि भाई ये तो सच निकल गया। पीली वाली लड़की जिसने गेस किया था वो मनी मन सोचती कि पहली बार जब मैंने ये लाइन यहाँ पे सुना ना, मैं भी सोचूं भाई किस प्रिंस और किस प्रिंसेस के अंदर इतना टैलेंट आ गया जितने इतना कमाल का पोयम यहाँ पे बोल दिया। मुझे लगा था ये पक्का मिस्टर शाहरुख होंगे, लेकिन बाद मुझे डाउट आया कि भाई मिस्टर शाहरुख कैसे हो सकते हो। तो एक नाइट वॉचर है और ये तो प्रिंस और प्रिंसेस लोग की ओर से यहाँ पर आया है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि भाई शाहरुख नहीं होंगे, मगर कैसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज इन्होंने बोल के कंफर्म यहाँ पे कर दिया। यानी मेरा गेस कितना सही था। बाकी लड़की और ज्यादा दीवानी बन जाती है कि एक तो इतने कमाल के नाइट वॉचर है, प्रिंस और प्रिंसेस के बर्थडे पार्टी में भी यहाँ पे जा चुके। हो सकता है कि शायद किसी प्रिंसेस के साथ इनका चक्कर भी होगा। बस बहुत हो गया, फुशिया ने इनका बहुत ही ज्यादा फायदा उठा लिया। अब हम इसको फुशिया से दूर करके अपना बना लेंगे। अब आते कोठे की बाहर साइड, यहाँ पे ढेर सारे और भी ऐसे लड़के लोग आते हैं। अब सबको मजे यहाँ पे करना है, लेकिन मना कर दिया जाता है कि आप मजा करोगे तो करोगे किसके साथ, क्योंकि जो हमारी औरत है ना उनमें से कोई भी औरत आपके साथ मिलना नहीं चाहती। ये लोग कहते मगर क्यों, हम लोग तो पैसे देने को तैयार है। ये लोग कहते पैसे की बात ही नहीं है। क्या ना वो सारी औरत एक एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं किसी एक मेहमान को अच्छे से एंटरटेनमेंट करने के लिए। टोटल 9 औरत यहाँ पर है भाई, 7 जो बाद में आई थी, एक अपनी फूशियन, एक यहाँ पे मिंग यानी यहाँ पर हो गई, यानी टोटल 9 हो गई। 7 पहले या 2, तो 9 के 9 अचानक से किसी एक ही बंदे को एंटरटेन यहाँ पे करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा बंदा भी आ चुका है, मुश्किल से मुश्किल 2, 3 या 4 मान लो एक साथ चल जाती है, 9 के 9 एक साथ यहाँ पे चल जाती है। ये तो गड़बड़ की बात है, ऐसा कौन बंदा हो सकता है? दूसरा कहता है तू इतना सोच क्या रहा है, चल हम खुद जाके चेक कर लेते हैं। हाँ, तो खुद ही जाने वाले थे। एक नौकर रोक देता है, कहता भाई क्या अंदर क्या करने जा रहे हो? ये लोग कहते कि नहीं अंदर चल क्या रहे हो, चेक करने जा रहे हैं। तो नौकर बताता है भाई एक मेहमान यहाँ पर आया है, सारी औरतें मिलके उनका एंटरटेनमेंट करिए। ये लोग कहते वही तो जानना चाहते हैं कौन मेहमान आया है जिसके पीछे सारी की सारी औरतें। जो सुंदर लड़का भी कहता है कि चलो ये तुमको मैं बता ही देता हूँ, मिस्टर शाहू आए हैं। तो ये भी कंफ्यूज कि मिस्टर शाहू कौन? मिस्टर शाहू नौकर बताता वही मिस्टर शाहू जिन्होंने सबसे पहले कमाल का पोयम लिखा और हर फिल्म में जो पोयम फेमस चालू है ना उसके राइटर भी वही है। तो ये लोग पहचान जाते, कहते शाहरुख। अरे यार ये तो अपने शाहरुख है, करने दो मजे यहाँ पे करने दो यार, हम भी बाहर वेट कर लेते हैं, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे तो हमारी भी मुलाकात हो जाएगी यार। 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 की 9 हिरन तुम्हारी सेवा पानी कर रही है। आज तक कभी भी किसी आदमी की सेवा पानी 9 की 9 हिरन एक साथ यहाँ पे नहीं किया है। यानी सोचो भाई ये कितने कमाल के यहाँ पर होंगे। अब आते शाहरुख की ओर, जो सही लड़की उससे कहते आराम से बैठ के बातचीत करो 2 मिनट, बस 2 मिनट में मैं यूँ आया। वो लोग कहते हो ठीक है, ये बाहर साइड छत पे आ जाता है और वापस से अपना जो स्पेल है ना स्पेल यूज करने लग जाता है, पूरा नजारा सीढ़ी का चेक करने लग जाता है। और अगर आपको याद होगा हमारे शौक करने पहले चेक किया था, वैसे चेक करना चाहता है। उसके पीछे का मेन टारगेट ये वो जो मॉन्क है ना मॉन्क, उस मॉन्क का कोई भरोसा नहीं हो सकता सिटी में आके कहीं छुपा हुआ रहेगा। और अभी के लिए जो मॉन्क अगर सिटी में छुपा हुआ तो उसकी बॉडी से ना पक्का अजीब सा हो रहा आएगा, अजीब सा यानी अजीब सा कलर। तो हम लोकेशन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। प्लस मुझे याद भी है पिछले जब मैंने कोठे को चेक किया था, कोठे के ऊपर से मुझे हरे रंग का यहाँ पे महसूस हुआ था जो कि डेमन लोग को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो जाहिर सी बात है उस समय कोठे पे कोई डेमन यहाँ पे था या कोठे के आसपास, तो मुझे चेक करने दो। मुझे ऐसे चेक करता ना कोठे के ऊपर से यह हरे रंग का और यहाँ पे महसूस हो रहा था, यानी कोठे के अंदर डेमन यहाँ पर है। ओ शिट, कोठे के अंदर डेमन है। और अभी तक कोठे की जो भी लड़कियां थी ना उनके साथ में बातचीत करके दारू वारू पी के आ रहा था। मुझे आइडिया ही नहीं लगा, मुझे चेक करने चाहिए तो कौन यहाँ पे हो सकती है। टोटल 9 ऑयरन यहाँ पर है और सारी ऑयरन के ढेर सारी नौकरानियां भी यहाँ पर है, उनमें से कोई है क्या? मुझे चेक करने दो। और भी अच्छे से चेक करता है। हाँ, तो जो मिंग यांग यहाँ पे थी ना उसकी जो पर्सनल नौकरानी है ना उस नौकरानी के ऊपर से महसूस हो रहा था, यानी वही नौकरानी डेमोन
डेमोन यहाँ पर है। और एक सेकंड यार, वो नौकरानी यहाँ पे डेमोन है, तो हो सकता है जो मिंग यान है ना वो बेचारी मासूम होगी, उसको आइडिया ना हो कि नौकरानी उसकी डेमोन यहाँ पर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिंग यान भी कोई डेमोन हो और मिली हुई है, दोनों मिलकर बांट के काम कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक याद है जब सब जैसे मैंने एंट्री यहाँ पे मारी थी ना, वैसे एक बंदा आया और बोला चलो मिंगियान के पास, उसने डायरेक्ट मुझे कहीं को सबसे पहले बुला लिया, कहीं पक्का शायद उसको आइडिया वाइडिया हो। वो शिट यहाँ पर डाउट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बाकी टीममेट से जाके मिलना पड़ेगा। हाँ, तो जो बाकी टीममेट में जाता है उसके पास और कहता सुन मेरे भाई जल्दी से दरवाजा खोल, मैं शौकियन। तू भी बड़े गुस्से में आता है कि भाई क्या हो गया, जाके तू भी फुशियन के साथ मजे कर, मुझे भी करने दे, क्यों काय को डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी कहता मामला कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, अपने कपड़े यहाँ पे पहन, हेडक्वार्टर में यहाँ पे जान और जाके ढेर है जो नाइट वॉचर्स ना उसको कोठे पे बुला ले। एक डेमोन यहाँ पे आ चुका है, जो सुन भी कहता क्या डेमोन यहाँ पे आ चुका है हमारे में, कहता यस एक डेमोन यहाँ पे कंफर्म है, उसके सपोर्ट में कौन है और कौन है नहीं है उसका मुझे आइडिया यहाँ पे नहीं है। और जो बाकी ऑडियंस यहाँ पर ना वो प्यारी मासूम लड़कियां हैं, वो लोग कल्टिवेटर्स नहीं है, फाइटर यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है डेमोन लोग के सामने लड़ नहीं सकते। हाँ, तो उनको बचाने के लिए हमको ढेर सारे बंदर लोग की जरूरत पड़ेगी, और सेट में भी जा और सेट से भी अगर कुछ मेंबर आ जाए तो ठीक है, समझ गया। तो उसका टीममेट कहता है या समझ गया। उसका जो हमारा शौकन है ना वो भी सारी ऑडियंस के साथ आके बैठ के बातचीत करे थे, मनी मन सोचता है कि मुझे बाकी लड़कियों का आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो मेन नौकरानी है इसका आइडिया कि भैया डेमोन है, अभी कितनी स्ट्रॉन्ग डेमोन हो सकती है उसका भी मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट लड़ाई नहीं करने जाऊंगा, लफड़ा करने बिल्कुल भी जाऊंगा नहीं। मेरी बहन बच गई तो, और बाकी ऑफकोर्स मिली भी होगी तो एक या दो ऑडियंस मिली होगी, बाकी सारी मासूम यहाँ पर होगी, बाकी सब मासूम की जान यहाँ पे ना निकल जाए। तो अभी के लिए जो जैसे मामला चल रहा है उसको चलने दो, तो ही बैठ के प्यार से मोहब्बत बातचीत यहाँ पे चलो था। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, हमारे में कटा सोचते कि यार अपने टीममेट को यहाँ पे भेज दिया था, अभी तक वो बंदे लोग को लेकर आया कहीं को नहीं यार, मेरे को डर लग रहा है। उतने में जो नौकरानी यहाँ पे तो मेन वाली कहती चलो भाई रात बहुत ज्यादा हो चुका है, बाकी लड़कियां अपने अपने कमरे में चल जाओ, जो मिस्टर शौकन है ना हमारी मालकिन के साथ रात यहाँ पे गुजारेंगे। बाकी लड़कियां भी लाइक क्या तेरी मालकिन के साथ रात गुजारेंगे, मगर कहीं को हमारे साथ गुजारेंगे। उसकी भी मालकिन यानी वही मिंग यान कहती है कि चलो यार ये सबसे पहले मेरे पास आए थे, तुम लोगों ने भाई बातचीत कर लिया, दारू वारू पिला लिया, सेवा पानी कर लिया, और बाकी जो सेवा पानी है ना मुझे करने दो। लड़कियों का तो गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ रहा था। हमारा शौकन देखते कि अरे यार सही लड़की मेरे साथ रात यहाँ पे गुजारना चाहती है। सच बताऊं तो मजा मुझे बहुत ही आ रहा था, मुझे भी सबके साथ रात गुजारना है, लेकिन मामला भी कॉम्प्लिकेटेड है, इनके बीच में एक डेमोन यहाँ पर है, सही लड़के एक साथ यहाँ पे बैठी रहेगी ना तो मुसीबत ही आ सकता है। तो भला इसी में कि सबको अलग यहाँ पे करो, इसलिए कहते यार ये जो मिंग यान के ना मैं आज रात इसी के साथ यहाँ पे गुजारना चाहूंगा, तुम टेंशन काहे को लेते हो, तुम्हारे पास भी कभी न कभी आऊंगा। वो लोग कहते कि अरे यार मर्दों की बात का विश्वास करना नहीं चाहिए, वो लोग कहते आएंगे कभी साले आते ही नहीं है। फुशियन कहती है लेकिन मेरा क्या यार, मैं तो आपकी हमारा शौकियन कहता टेंशन काहे को लेती हो, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। कल ही उस साइड होकर रोते हुए निकल जाती कि नहीं यार आपने गलत किया, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद सबके सब निकल जाती है। हमारा शौकियन मिंग यान से कहता है चलो निकल गए, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं जो नौकरानी डेमोन यहाँ पर है वो क्या करती है, और एग्जैक्टली ये डेमोन है तो है कौन, और क्या ये भी केस के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। बहुत सारे सवाल है जो कि धीरे धीरे क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।